is Bolpur Shantiniketan. नमस्कार, मैं रवीश कुमार, मैं शांति निकेतन में हूँ। यहाँ आया था तो सोचा कि जो मैं देख रहा हूँ उसे आपको भी दिखाता हूँ। इसे एक ट्रैवलॉग की तरह देखिए, सुकून के लिए भी देखिए कि हमारी नज़र से कैमरा किन किन चीज़ों को देख रहा है, क्या क्या देख रहा है। शांति निकेतन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बताया गया है। यहाँ के मकानों के बारे में मेरी तरफ से जोड़ने के लिए कुछ भी नया नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। अगले कुछ देर में आप इस इलाके को आप महसूस कर पाएंगे कि ये इलाका है क्या। हम जिस जगह पर हैं इसे मृदंग कहते हैं। ये एक घर है जिसे 5 दोस्तों ने अपनी जवानी के दिनों में साझा फैसला करके बनाया था। बहुत छोटे छोटे एक एक कमरे के मकान हैं, उनको जोड़कर 5 घर बनाए गए हैं जिसका नाम इन्होंने रखा मृदंग। लेकिन कभी इनके बीच झगड़ा नहीं हुआ, सब ऊंचे पदों पर गए। अब इनमें से बहुत लोग दुनिया में नहीं हैं, बहुत लोग के परिवार यहाँ से जा चुके हैं, कुछ ने अपना फ्लैट बेच दिया, कुछ का अभी भी है। लेकिन जब तक ये दोस्त रहे, दोस्त की तरह रहे, उन्होंने आपस में मिलने के लिए वक्त निकाला और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आया करते थे। उनकी शामें यहाँ गुजरा करती थी और ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि जब कोई नहीं है तब भी यहाँ पर फूल पत्ती वगैरह सब है। ठीक इस घर के बगल में बांग्ला के प्रख्यात लेखक रहे सुनील गंगोपाध्याय। तो जब सुनील गंगोपाध्याय जीवित थे तब मुझे उनके घर जाने का मौका मिला, उनके साथ खाना खाने का भी मौका मिला, उन्होंने खिलाया था मुझे। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहता था, और भी चीज़ें दिखाऊंगा। शांति निकेतन की एक बात बहुत अलग है कि मनुष्य अपने भीतर घर की बहुत अलग कल्पना रखता है। शहर में हम अपनी कल्पनाओं के घर नहीं बनाते हैं, बहुत कम लोग बना पाते हैं। एक आर्किटेक्ट बनाता है और वो अपने हिसाब से बनाता है, अच्छा या बुरा चाहे जैसा भी हो हम खरीदते हैं। लेकिन कोलकाता जैसे महानगर के लोगों ने, भद्रलोक ने, पैसे वाले लोगों ने सोचा कि शांति निकेतन का वो चुनाव करते हैं और यहाँ पर एक से एक खूबसूरत घर बनाते हैं और उन घरों को केयर टेकर के भरोसे चलाया जाता है। तो केयर टेकर आपको बहुत ही ज़्यादा सुनाई देगा, मकान के साथ साथ मकान मालिक का नाम, और कई बार मकान मालिक से पहले केयर टेकर का नाम आ जाता है। इसके बाद आप वीडियो के ज़रिए मेरी आवाज़ शायद कम रहेगी, हम चाहते हैं कि उसे आप महसूस करें। कई बार वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट में देखना चाहिए। ज़रूर जब मैं ख़बरों का विश्लेषण करता हूं तो बहुत सघनता के साथ करता हूं, लेकिन आप इस वीडियो में जीवन की विरलता को भी महसूस कीजिए, उसके प्रवाह को भी देखिए और चलते चलिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा कब मौका मिला कि फूलों के बैकग्राउंड में मैं खड़ा हूं, और ये कैनवा या AI का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि किसी की मेहनत है जिसने इतना खूबसूरत तरीके से फूलों को का रख रखाव किया है। तो इस वीडियो में आप देखिएगा शांति निकेतन। माटिर भीतरे हबे घर रे मोना मार, तबे केन बांधो दालान घर। एक दिन माटिर भीतरे हबे घर रे मोना मार, केन बांधो दालान घर। प्राण पाखी उड़े जाबे पिंजर ছেড়ে, ধরা ধামে সবই রবে তুমি যাবে চলে। প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে, ধরা ধামে সবই রবে তুমি যাবে চলে। বন্ধু বান্ধব যত মাতা कुछ পিতা धुआं आज भी इस्तेमाल हो रहा है।
বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা দ্বারা সুত সকলই হবে তোমার পর রে মন আমার কেন বাঁধো দালান ঘর রে মন আমার কেন বাঁধো দালান ये ঘর। बासुदा हैं, वासुदेव बाउल, जो बहुत मशहूर बाउल सिंगर हैं और उनका ये साधना केंद्र है, शिवलिंग है और हम क्या ही बताएं, क्या दिव्य अनुभव है। यहाँ सभी देवी देवता विराज रहे हैं, बहुत तरह के सर्टिफिकेट हैं और নমস্কার। नमस्कार नमस्कार আমি রবিশ কুমার আমি सहाफी पत्रकार तो আমি सुनता हूँ मैं आप इसमें बहुत ये यहाँ आप साधना करते हैं। साधना कर जाएगा अच्छा। गान बजना बाउल गाना हम्म। ये साधना कर जाएगा। ओ, एक सुना सकते हैं आप मुझे? अवश्य। আমার একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই আমার একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই হরি নাম দিয়ে যাব মাতা দে আমার একলা নিতাই হরি নাম দিয়ে যাব মাতা দে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই যদি একবার ডাকরে নিতাই গৌর বলে নিতাই যদি যদি মনে করে তবে তবে গৌর দিলেও দিতে পারে একলা নিতাই ও তবে গৌর দিলেও দিতে পারে একলা নিতাই হরি নাম দিয়ে যাব মাতা রে আমার একলা নিতাই। जमाने के बाद कई दशक के बाद कुआं से पानी भरने जा रहा हूँ। अपने गांव में देखा था कुआं और हम कुएं पे नहाते भी थे और पानी भी भर लेते थे। तब छोटे थे और झांकने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी जब बहुत छोटे थे। तो शांति निकेतन में अभी भी कुएं का इस्तेमाल होता है। तो मैं आज अपने सुख के लिए उस पुरानी स्मृति में लौटने के लिए कुआं से बाल्टी से कुएं से पानी भर रहा हूँ। देखिए वाक्य भी छूट जाते हैं ना जब आपका अभ्यास खत्म हो जाता है। तो कुएं से पानी भरना है ना, हम बाल्टी से पानी भरना कर रहे हैं तो वो बात नहीं है, पर ये कुएं से पानी भरना काफ़ी गहरा है। आकर देखिए, दिखाइए, आकर देखिए, काफ़ी गहरा है कि ये इतना गहरा है। ये अब ये पानी आ गया, पानी। ये जल निगम ने पानी जितना बचाया नहीं उतना बर्बाद कर दिया। तो ये है आनंद। इसको बचाने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे डाल दें तो ये सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। আমাদের প্রচারকারী আপনাদের আমাদের মধ্যে পাবেন বিভিন্ন রকম মনোহারী আয়োজন যেমন মাসাতে লিপস্টিক বরুণ সাবান এছাড়াও পাচ্ছে সবল হেয়ার লাভলি হিমালয় ফেস ওয়াশ হেয়ার লাভলি ফেস ওয়াশ ক্রিম সোপ এছাড়াও আমাদের প্রচার কেন্দ্রে পাচ্ছেন সিটি গোল্ডের
विभिन्न धरনের आइटम ये आंसर रहेगा कि पहले बहुत जोश था कि हाँ पढ़ना है ऐसा, जब आए पढ़ना बड़ी बात है, जब निकल जाए वही बड़ी बात है। पर शांति निकेतन क्यों अलग लगा तुम्हें? ये ठीक लगा यहाँ? ये बड़ा अच्छा लगा, यहाँ बहुत वेलकमिंग। आपने शांति निकेतन को कैसे महसूस किया, ऑब्जर्व किया है? शांति निकेतन का यहाँ का एक अलग, वो कहता है ना, कुछ कुछ स्पेसेस में कुछ एनर्जीज होती है। यहाँ पे आते आपको वो एनर्जी फील होती है, क्योंकि आपको बहुत ही कम स्पेसेस मिलेंगे जहाँ पर क्योंकि मैं जयपुर में बड़ा हुआ था तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे कभी नहीं देखी। मैं फिर आके कुछ समय कलकत्ता रहा, कलकत्ता में फिर भी है, पर कलकत्ता में वही भाग दौड़, ये सब लोगों को दूसरों से कुछ मतलब खुद की पड़ी है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वैसा वाला वहाँ। यहाँ पे आके आप मिलते हो, मतलब एक स्पेस है जहाँ पे सारे आर्ट फॉर्म के सारे स्कॉलर्स, लिटरेचर के लोग, अलग अलग सारे विद्वान लोग एक ही जगह पे बैठते हैं। सब बैठ के एक डायलॉग होता है और फिर उसके ऊपर से एक चर्चा होती है, एक समझ बढ़ती है आपकी, और एक प्लेस में कामनेस है जो आपको एक ठहराव देती है, जो दूसरी जगहों पे आपको शायद नहीं मिलेगा। पर इसके जो बाइलेंस में आप चलते हैं, आवाज़ अचानक बंद हो जाती है, जो घर खाली हैं, घरों के बारे में आप कुछ कहेंगे कि जो बाकी शहरों के घर होते हैं और यहाँ के घर उन्हीं लोगों के जो बनाए हुए हैं काफ़ी अलग दिखते हैं। बहुत आर्ट फॉर्म दिखा मुझे यहाँ के घरों में, कई घरों में। तो वही बात है ना कि ये प्लेस इटसेल्फ इज़ एन आर्ट, क्योंकि प्लेस का एम्बियंस, इस प्लेस की एक एक चीज़ वो आर्ट से जुड़ी हुई है। ये प्लेस बाउंडेड विद आर्ट है। विदाउट आर्ट देयर इज नो शांति निकेतन। शांति निकेतन इज क्रिएटेड बाय, इट्स लाइक द एयर इन दिस लाइक स्पेस, जो छोटा सा टाउन है, एयर इन दिस स्पेस इज पोएट्री एंड द प्लेस इज इन द स्पेस इज लाइक आर्ट। लाइक एक वो दिख जाता है आपको कि आप घूमते हो ना, क्यों है ये स्पेशल, क्या एसेंस है, वो आप थोड़ा सा चल के आप यहाँ के घरों को देखते हैं रुक कर? मैं तो देखता हूँ, मेरे को पता नहीं, वो तो मेरा शौक है कि मैं जा रहा हूँ, कुछ अच्छा दिख रहा है, मैं देखते देखते कि क्या चल रहा है। बहुत ये कितना सुंदर बना है, आजकल नहीं बनता। आजकल जाओ तो सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कांच के शीशे के घर, उनको देखने की इच्छा नहीं होती। आपको दिखता है कि ये बहुत लग्जरी है, बहुत ऊंचे ऊंचे मकान चमक धमक से बना दिए। बट जैसे ही मैं कलकत्ता में भी कभी कभार घूमता हूँ, कलकत्ता में आप नॉर्थ साइड जाओगे, पुराने पुराने घर है, सीलन लगी हुई है, थोड़ा टूटे हुए से है, पर आपको देख के वो सुकून मिलता है कि यार आंखों में देख दो तो एक लगता है यार ये कितना सुंदर बना है। कब का बना है, अभी तो पुराना हो गया, सीले लग गई, पर जब बनाया हुआ कितना सुंदर होगा, जो अभी भी इतना सुंदर लग रहा है। और आजकल नए जो मकाने बनते हैं, जो नए बिल्डिंग्स बनती है, रोज चमका रहे, रोज साफ कर रहे, फिर भी एक बार देख लिया आपने, बस नज़र हट गया, आप चल गए। इच्छा नहीं होती आपकी कि एक बार देखे यार क्या बना है। वो चीज़ इन जगहों में वो है, क्योंकि इन लोगों ने एक इंसान का क्रिएटिवनेस उसमें दिया गया है। एक इंसान ने सोच समझ के अपने मन से बनाया, सिर्फ बनाने को नहीं बनाया, कुछ अंदर से उनके फीलिंग्स आई है, वो क्रिएटिवनेस वो वहाँ से निकल के आई है, सिर्फ बनाने को नहीं बना दिया। तो वैसा सा तो मुझे आनंद आता है। अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम मात्रेयी बैनर्जी है। हाँ, और मैं बालूरघाट साउथ दिनाजपुर से आई हूँ अच्छा। पढ़ने के लिए यूजी। तो दिनाजपुर से पहली बार तुम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गई या हाँ 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 उसके पहले हावड़ा, कलकत्ता, ये सब नहीं हाँ गई थी। मेडिकल पर्पस के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए कोलकाता आना जाना पड़ता है। तो यहाँ हिस्ट्री में कैसे आ गई? हिस्ट्री में पापा थे, पापा हिस्ट्री के टीचर हैं। मेरे जो पापा के पापा वो भी हिस्ट्री के, मेरे मम्मी के पापा भी हिस्ट्री के। इतने लोग हिस्ट्री के? हाँ, सब हिस्ट्री के। अच्छा, तुम्हें पता है जो इंटरव्यू कर रहा है वो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट है? ये तो और भी अच्छा। तो हिस्ट्री अच्छा लगता है। हाँ। तब तो अच्छा लगता था, पढ़ते पढ़ते थोड़ा मतलब वो होता है कि आप वो डिटेल्स में पढ़ रहे हो, थोड़ा ऐसा होता है कि आप क्या ले लिया, क्या सब्जेक्ट ले लिया, कुछ और लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। आता है। हिस्ट्री में। पर ये दूसरी यही यूनिवर्सिटी क्यों चुना तुमने? मुझे तो DU जाना था, CUET दिया। मम्मी को ये पसंद है, स्पेशली यहाँ का कल्चर। तुम्हें पसंद है कि नहीं?
मुझे पहले उतना पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जो आश्रमी के कल्चर है यहाँ का, तब हर वेडनेसडे को उपासना जाना सफ़ेद साड़ी पहन के। पहले मैं साड़ी नहीं पहन सकती थी, यहाँ पे आके मतलब ऐसे हैबिचुएटेड हो गई। और सब लोग अच्छे यहाँ पे, प्रोफेसर सब बहुत हेल्पफुल है। और तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है? मैं कौस्तुभ दास हूँ, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से आता बिलोंग करता हूँ। मेरा यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी। तो तुम्हारी हिस्ट्री में भी पूरे घर वाले हिस्ट्री, या पहली बार तुम पढ़ रहे हो? मैं ये सब्जेक्ट में पहली बार हूँ। पहली बार। तुम्हें मन था या कहीं मन और था। मन था पढ़ने? मन था, बचपन से इच्छा था कि ऐसे आर्कियोलॉजी में पढ़ना है, तो यहाँ पे मिल गया। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस यूनिवर्सिटी में आने का काम ऐसा था कि मेरे मम्मी को बहुत पसंद है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 2 बार मतलब चांस भी लेना चाहते थे, लेकिन ले नहीं पाए। मेरे मम्मी, मेरी मौसी, जो सब लोग आना चाहते थे यहाँ पे डांस फिर म्यूज़िक के लिए, लेकिन आ नहीं पाए। तो उन्होंने तुम्हें भेज दिया? हाँ, मुझे मिल गया। मतलब कोविड के समय में मुझे मतलब वाइवा देना था, तो वाइवा में मैं पास कर गया था उस समय में जाके। तो जब पता चला तो बोला कि यहीं पे है, यहीं चले जाओ। तो मज़ा आता है पढ़ने में? वही सेम ही आंसर रहेगा कि पहले बहुत जोश था कि हाँ पढ़ना है बस जब आए पढ़ने बैठे ना, ठीक है हो रहा है, वही बड़ी बात है। जब निकल जाए वही बड़ी बात है। पर शांति निकेतन क्यों अलग लगा तुम्हें? ये ठीक लगा यहाँ का? डेकोरम अच्छा लगा, यहाँ पे लोग बहुत वेलकमिंग है। जैसे मतलब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, यहाँ पे मतलब अच्छा लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ पे लोगों को देखते हैं, बातें करते हैं। पर स्पेस मिलता है ना आपको मिलता घूमने है, का, एक दूसरे से मिलने का, समझने का, वो दूसरी जगह शायद नहीं मिलता। नहीं मिलता है। इतना रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे लोगों का, जितना फ्रीली यहाँ पे आप घूम सकते हो उतना नहीं है। नहीं, दूसरी जगहों में तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। दूसरी जगह में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे मेरे समय में मेरी मौसी मुंबई में रहते, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम तो शांति निकेतन में हो, तुम तो बहुत अच्छे रह रहे हो अभी। जहाँ पे मुंबई में देखो रात तक 2 बजे तक शोर चलता है, लेकिन फिर भी हम सो लेते हैं जैसे तैसे करके। यहाँ पे तो फिर भी कुछ भी नहीं है। और आपका क्या सब्जेक्ट है? मैं इधर से हूँ नहीं एक्चुअली। मेरा जो सिस्टर है मैं इधर PhD कर रहा है 3rd ईयर में, इंग्लिश डिपार्टमेंट। अच्छा। भाषा भवन से, और मैं उसके भाई हूँ। तो मैं आज ही आए थे, जब उधर बैठे थे तो आपको देखे तो आपको रिकॉग्नाइज कर पाया, तो मैं सोचे ना सर। तो वैसे क्या आप जॉब वॉब करने लगे क्या? नहीं, एक्चुअली नर्सिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा। पास आउट किया मैंने, उधर से जॉब मुझे मिला अपोलो चेन्नई में। मैं उधर 2-3 महीने में जाऊँगा, तो इसलिए मेरा दीदी मुझे बोला था। एक्चुअली मैं 8 साल से मैं इधर हूँ। मैं आती हूँ ऐसे 1 ईयर में 2-3 बार तो मैं आती हूँ। तो वैसे ही मुझे स्पेस मिलता है, हैप्पीनेस आती है यहाँ पे आके। ऐसा फील होता है कि ना खुद के टाइम मिलता है, खुद के पास ऐसे बैठे रहती हूँ, टाइम कटती है, फील होता है 2-3 घंटा ऐसे चला जाते हैं, हम बैठे रहते, फील होता है। ये तो है, कुछ तो है। आप हावड़ा में प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ आके कुछ चेंज आपको लगता है? नहीं, हावड़ा में नहीं प्रैक्टिस करते। हाँ। प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट किए थे। हाँ, अच्छा। एक्चुअली बेसिकली आप कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, बेसिकली मैं यहाँ का हूँ। यहाँ से स्कूलिंग किया। हाँ। फिर LLB कंप्लीट किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। फिर मास्टर्स किया नालसा से। उसके बाद मेरे एक्चुअली घर वाले सब लॉयर ही है। मतलब मेरे पिताजी लॉयर है, मेरा अंकल लॉयर है, मेरा वाइफ भी लॉयर है। तो यही क्यों रह गए आप? कल दिल्ली चले जाते, मुंबई चले जाते? नहीं, कलकत्ता में प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, लेकिन पिताजी का थोड़ा तबीयत खराब होने से इधर भी थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है, इसलिए वही कलकत्ता और बोलपुर कर रहे हैं। और आज तो आए थे और जेना जी से मिल गए, अचानक मुलाकात हो गई। पुराना दोस्त है, इसलिए। जेना जी अपनी चाय पी रहे हैं क्या? ये तो है। फिर जेना जी बोले जो आप आए हैं, तो ठीक है सर, आप सामने आए हैं तो आपका नाम? मेरा नाम कथा घोष है। कथा घोष। तो क्या डिफरेंस है शांति निकेतन और दूसरी यूनिवर्सिटी में, ढाका यूनिवर्सिटी में? बहुत कुछ ना? डिफरेंस, फुल्ली डिफरेंस। हम्म। The culture, the atmosphere, the space, the mentality of the teachers and the students, the locality, the atmosphere, everything. अच्छा लगता है, इंक्लूसिव लगता है थोड़ा। Incredible.
इट्स रियली इनक्रेडिबल। ऐसी जगह नहीं है ना दुनिया में। नहीं, हाँ, मुझे भी आगे लगता है कि ऐसी जगह दुनिया में दूसरी नहीं है। so much comfortable, हाँ। so much, there is no restrictions, nothing। और लोकल होने से और सबसे बड़ी बात है यहाँ आके ये नहीं लगता कि बहुत पैसा होना चाहिए तभी हम चाय की दुकान पे जाएंगे, या बहुत पैसा होना चाहिए। बहुत पैसा नहीं चाहिए, हाँ, थोड़ा चाहिए। हाँ, बस ये थोड़ा थोड़ा में ही हो जाता है। 10 रुपए में हो जाता है। 10 रुपए में हो जाता है ना। हमारा वहाँ पर तो जो 13 और 15 में डबल मनी चाहिए मुझे। मुझे तो डबल चाहिए। डबल चाहिए। यहाँ का खूबसूरती ये है, आपको मतलब ऑनेस्टली बता रहे हैं लोकल, यहाँ आप पीसफुली घूम सकते हैं रात को। अभी थोड़ा क्राउड बढ़ गया है, बाहर से आदमी यहाँ इधर आके तो भी लोग रह रहा बहुत है। ही शांत और लेकिन हाँ, एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत है। पीपल भी इतना मतलब फाइटिंग स्पिरिट नहीं है यहाँ पे। कई बार मुझे लगता है कि शांति निकेतन यहाँ नहीं, विश्व भारती यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, बिहार में बनाना चाहिए था, यूपी में बनाना चाहिए था। नहीं तो यहाँ तो शायद उतनी जरूरत नहीं थी, पर हाँ, या तो फिर हर होना चाहिए ना, हर स्टेट में। हर हाँ? स्टेट में एक शांति निकेतन। तब उनको पता चलेगा कि शांति निकेतन क्या चीज है, क्योंकि सारे लोग तो नहीं आ पाएंगे। तब पता चलेगा कि क्या मुझे तो लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी के बगल में एक शांति निकेतन होना चाहिए, और डीयू के बगल में भी एक शांति निकेतन होना चाहिए था। शायद मतलब उसका जो रविन्द्रनाथ जी का जो एंसेस्टर था वो शायद और नहीं जा पाए। हाँ, और नहीं जा पाए, दूसरों को बनाना चाहिए था। एक किसी ने मुझे बताया कि अमृतसर में किसी ने ट्राई किया था, प्रेम नगरी वगैरह कुछ इस तरह से उन्होंने बसाया था, और वहाँ पे भी लोगों ने थोड़ी कोशिश की थी, पर वो उतना सफल नहीं हो पाया। पर इस मॉडल की कॉपी वहाँ पर उन्होंने की। ये कलकत्ता में ही किसी ने मुझे बताया कि ऐसा हुआ था। देखिए दो स्टेट है, अगर वेस्ट में है तो पंजाब, ईस्ट में है तो बंगाल। हाँ, यही दो स्टेट हैं। आज़ादी का लड़ाई शुरू हुआ था और जब सबसे ज्यादा शहीद यहाँ से बाकी सब हवाबाजी में लगे रहे, मैं समझ गया। ठीक है, तो यहाँ का आदमी अंदर से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बाहर से बहुत सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट है। और सर अभी विश्व भारती का दूसरा कैंपस रामगढ़ में हो रहा है। अच्छा, तो उत्तराखंड में बन रहा है। दूसरा कैंपस वहाँ हो रहा है। तो इसका हर जगह एक कैंपस होना चाहिए, पर कैंपस खोलने से अच्छा है कि ये वाला माहौल होना चाहिए। ये कल्चर होना चाहिए। बहुत लंबा हो गया ना पूरे, इस बंगाल की संस्कृति का केंद्र है एक तरह से। पीस है इधर। वो दूसरी जगह आप लोगों से बात करके कितना अच्छा लग रहा है। मैं सुबह आया था, यहाँ पे बैठा, दो लोग बात कर रहे थे इमेजिन कम्युनिटीज के बारे में। मैंने कहा कमाल है, मतलब ये शांति निकेतन में ही संभव है। दिल्ली विश्वविद्यालय, हालांकि जनरलाइज नहीं करना चाहिए, पर सब जगह ये बंद हो गया है। पर ऐसा वाला कहीं नहीं है। हाँ, अभी भी वो पुराने जमाने में लोग बात करते थे कि जेब में 10 रुपए है तो काम चल जाता था। यहाँ काम चल जाता है, चीज़ें थोड़ी महंगी हो गई हैं, पर बहुत तमाशा नहीं है। नहीं, जो विकास के नाम पे वो लाइट, फ्लैशी लाइट सब जल रहे हैं। और जो है सिक्योरिटी वगैरह है ना यहाँ का बहुत, मतलब मैं लोकल होकर ये आपको ऐसे कर सकता हूँ, कम से कम मेरा जितना उम्र हुआ है उस हिसाब से बता सकता हूँ, यहाँ पे बहुत शांति है। इतना, और कितनी तरह तरह की चाय पीते हैं। दिल्ली में जाइए, कहीं भी ऐसी चाय आपको सड़क पर नहीं मिलती है। वो लोगों के घरों में मिलती है। इसको जिसको उन्होंने हाई टी बना रखा है, मतलब एक्सक्लूसिव टी बना रखा है, उसको यहाँ बंगाल ने उसको दम सड़क की चाय बना रखा है। यही खूबी है, मतलब ये इसका बंगाल का की कुलीनता है। दार्जिलिंग और असम नजदीक है, इसलिए ये हाँ, ये है। और बढ़िया लोग चाय पीते हैं, अच्छी चाय पीते हैं। सब तरह का चाय मिलेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, बिना चीनी के। तो देखो एक हिस्ट्री वाले हैं यहाँ, पर कभी लगता नहीं है कि पीछे रह गए यहाँ पे, वो सब DU JNU नहीं गए, तो ऐसा लगता है क्या यहाँ? भी बैचलर्स में है, वो मास्टर्स में, वो ऐसे पीछे रहने वाला कोई नहीं बात नहीं है। जहाँ भी हो, का जमाना है, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एकदम इक्वली चल रहे हैं। তবে কেন বাঁধো দালান ঘর।